बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको फैज़ मिल्लत मुफस्सिर कुरान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फैज़ अहमद उवैसी रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ़ और इसके साथ साथ आप रहमतुल्लाह अलैह की जो ऑनलाइन किताबें मौजूद हैं, इन कुतब को आप किस तरह ऑनलाइन मुताला कर सकते हैं या इनको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका तरीक़ाकार बयान करूँगा। तो उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने अहले सुन्नत किताब का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब फरमा लें। फैज़ मिल्लत मुफस्सिर कुरान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फैज़ अहमद उवैसी रहमतुल्लाह अलैह 1932 को कस्बा हामिदाबाद ज़िला रहीम यार खान में आपकी विलादत हुई। आप मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुफ्ती, मुनाजिर, मुसन्निफ़ कुतुब कसीरा, आबिद व ज़ाहिद, साहिब तकवा और बड़ी शान वाले बुजुर्ग थे। पाकिस्तान के चारों सूबों में मुसलसल 50 साल तक फी सबीलिल्लाह दौराए तफसीर कुरान कराते रहे। अपने औकात के बड़े पाबंद थे, ज़्यादा अवामी जलसों में जाना पसंद नहीं करते थे। तने तन्हा 4000 से ज़ायद कुतुब रसाइल लिख कर आलमी रिकॉर्ड कायम किया। जिन मौज़ूआत पर आपने लिटरेचर फ्राहम किया है, अगर इनको जदीद तरीक़ा तहकीक व तखरीज, तहशिया व तसहील के साथ शाया किया जाए तो अहले सुन्नत को आइंदा 50 सालों तक कफ़ायत कर जाए। रवां सदी में पाकिस्तान के अंदर आप ही की ज़ात है जिस पर मुसन्निफ़ आज़म का लक़ब सादिक आता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तदाई तालीम घर पर ही हासिल की। उसके बाद जिन उसातिज़ा से इक्तिसाब फैज़ किया, इनमें से बाज़ के नाम ये हैं: मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ग़ज़ाली ज़मा हज़रत मौलाना सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना सिराज अहमद मखन बेलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना हकीमुल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना अब्दुल करीम फैज़ी रहमतुल्लाह अलैह शामिल हैं। पाको हिंद के जय्यद अहले इल्म के अलावा अरब के भी कई शयूख से सनदे हदीस की इजाज़त हासिल की। दुराने तरीम आपका हाफिज़ा बड़ा कवी था। फारसी में तरकीब पर बड़ी महारत रखते थे। फारसी अशआर इस तरह याद थे जैसे किसी हाफिज को सूरह फातिहा याद होती है। फरागत के बाद आप अपने आबाई गांव हामिदाबाद में जामिया उवैसिया रज़विया की बुनियाद रखी। 1959 में बहावलपुर तशरीफ ले आए, जहां जामिया उवैसिया रज़विया कायम किया और आखिर तक यहीं तदरीस करते रहे। आपका अंदाज़े तदरीस बड़ा दिलनशीन, सादा, आम फहम और इल्मी होता। तलबा के फितरी रुझानात को मद्देनजर रखते और इनसे हमेशा शफ़क़त और नरमी का मुज़ाहरा करते। और आप 50 साल से ज़ायद तदरीस करते रहे। मुसलसल कई साल तक दूरा हदीस शरीफ में मुकम्मल सिहा सित्ता अकेले पढ़ाते रहे। आप अपने तलबा को बाअमल देखना चाहते थे, इसलिए इनकी तरबियत पर भरपूर तवज्जो देते। इन्हें रात को जल्द सोने का मशवरा देते, सुबह तहज्जुद के लिए खुद बेदार करते, नवाफिल पढ़ाते और असबाक का मुतालिया करने का हुक्म देते। आपके शागिर्दों में से बाज़ जो मशहूर उलमाए कराम हैं, उनके नाम ये हैं: शरफ़ मिल्लत
अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ कादरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना मुफ्ती गुलाम सरवर कादरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना मुफ्ती रज़ाउल मुस्तफ़ा नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल सत्तार चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मौलाना कारी तैयब नक्शबंदी दामत बरकातुहु मालिया शामिल हैं। आपको मदारिस से बड़ी मोहब्बत थी। तबलीगे पाकिस्तान के जिस इलाके में जाते वहां अहले सुन्नत के मदरसे का मामूल फरमाते और मालूम फरमाते और मदरसे में जाकर मुंतज़मीन मुदर्रिसीन को जबरदस्त खराज अकीदत पेश फरमाते और इनकी खूब हौसला अफजाई फरमाते। आपकी काविशों से बहावलपुर और मुल्क के दीगर इलाकों में बहुत से मदारिस कायम हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह बड़े अच्छे मुनाजिर भी थे और मुतअद्दिद मुनाजरों में मद्दे मुकाबिल को शिकस्त फाश दी है। 15 साल की उम्र में तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया। 1953 और 1974 की तहरीक खत्म नबूवत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सियासी लिहाज से इमाम अहमद शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह को सपोर्ट करते थे। आपने दुराने तालीम अलहाज ख्वाजा मोहम्मदुद्दीन सेरानी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते अक़दस पर बैत की और इनकी वफात के बाद मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान नूरी रहमतुल्लाह अलैह से बैत होकर इजाजत व खिलाफत हासिल की। आपके खुलाफा में हजरत मौलाना पीर सैयद मुसर्रत हुसैन शाह, हजरत मौलाना सैयद शौकत हुसैन शाह बानी दावत इस्लामी, हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी, हजरत मौलाना अहमद रजा बिन मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी, हजरत मौलाना साहबजादा मोहम्मद फ़ियाज़ अहमद उवैसी, हजरत मौलाना अब्दुल जलील अल अतौमी शाम वगैरह शामिल हैं। अल्लामा उवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने तदरीस व तसनीफ के साथ इबादत का भी वाफर ज़ौक़ पाया था। उरादो वज़ाइफ के साथ तिलावत कुरान और नमाज तहज्जुद पाबंदी से अदा करते। 4 मरतबा हज बैतुल्लाह और कसीर तादाद में उम्रा की सआदत हासिल की। आपकी शब गुजारी के हवाले से अल्लामा ज़ाहिद हुसैन नईमी ने अपना मुशाहदा इस तरह बयान किया कि मैंने जब भी देखा रात को अल्लामा उवैसी रहमतुल्लाह अलैह को हुजरा का बल्ब चलता रहता, मैं जब तक जागता रहता ये मंजर देखता रहता, फिर सो जाता। रात पिछले पहर मुझे भी उठने की आदत थी, लेकिन मैं जब भी वजू करके सेरानी मस्जिद के सहन में पहुंचता तो मैंने अल्लामा उवैसी रहमतुल्लाह अलैह को तहज्जुद पढ़ते देखा। मैंने बहुत कोशिश की कि कभी इनसे पहले उठ जाऊं, लेकिन कभी ऐसा ना हुआ कि वो मस्जिद में मौजूद ना पाए जाएं। यही एक बात आज तक मैं समझने से कासिर रहा कि आखिर हजरत कब सोते थे और कब फिर तहज्जुद के लिए उठ जाते थे और दिन के तमाम मामूलात में कोई फर्क नहीं आता था। ये तो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। अल्लामा उवैसी रहमतुल्लाह अलैह जब बहावलपुर तशरीफ लाए तो यहाँ बदमज़हबियत अपने उरूज पर थी। हर बात को शिर्क व बिदअत कहा जाता। अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान पर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखवाता तो मुखालफिन उस पर शिर्क का फतवा लगाकर उसकी दुकान बंद करवा देते। आपके बहावलपुर आते ही यहाँ की फ़ज़ा तब्दील होना शुरू हो गई और लोगों के दिल उल्फत व मोहब्बत रसूल से मुनव्वर होना शुरू हो गए, जिस पर मुखालफिन बौखलाहट का शिकार हो गए। आपको परेशान करना शुरू कर दिया। आपके खिलाफ अदालती मुकदमात कायम किए गए, कातलाना हमलों की साजिशें हुई, लेकिन आपने हिम्मत ना हारी बल्कि सब्रो तहम्मुल के साथ अपने मिशन को जारी रखा। यहाँ तक कि दुश्मनाने अहले सुन्नत नाकामो नामुराद हुए। जब आपने उस शहर में कदम रखा था तो अहले सुन्नत की चंद मसाजिद थी
जबकि अब 150 से ज़ायद मसाजिद से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह की सदाएं बुलंद होती है। अल्लामा उवैसी रहमतुल्लाह अलैह दीगर उलूम की तरह फिक में भी बड़े कामिल थे। फिकही मसाइल पर आपकी गिरफ्त बहुत अच्छी थी। अल्लामा उवैसी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का सबसे बड़ा कारनामा तसानीफ व तालीफात हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने 4000 से ज़ायद कुतब का ज़ख़ीरा उम्मत को पेश किया। आप रहमतुल्लाह अलैह से जब सवाल हुआ कि इस कदर तेज़ रफ्तार इल्मी काम का राज क्या है, तो आपने इरशाद फरमाया कि फ़कीर ने बचपन से अपने उस्तादिज़ा की निगरानी में कलम की तेज़ रफ्तारी सीखी है। अब चाहे मैं बसों में हूँ, गाड़ी में हूँ, जहाज की सवारी में हूँ, कल फ़कीर के कलम को ये चीज़ नहीं रोकती और मैं जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं तहरीर में मसरूफ़ रहता हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह की 3000 से ज़ायद कुतब की फहरिस्त इल्म के मोती जो आपकी तसनीफ है उसमें देखी जा सकती है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने खिदमात इस्लाम से पूरी ज़िंदगी गुजारने के बाद 15 रमज़ान मुबारक 16 अगस्त 2010 को इंतकाल फरमाया। मज़ार मुबारक दारुल उलूम जामिया उवैसिया रज़विया बहावलपुर में वाक़िया है। अल्लाह की इन पर रहमत हो और इनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। अब आते हैं कि आप इनकी कुतब को ऑनलाइन मुताले या डाउनलोड किस तरह कर सकते हैं, इसके तरीक़ेकार पर इस वीडियो में मैं आपको 3 तरीक़े का बयान करूंगा। पहला है इनकी इदारे की वेबसाइट से किताबें इनकी डाउनलोड करने का तरीका। तो आपने फैज़ अहमद उवैसी.com लिख कर जब आप सर्च करेंगे तो ये इनकी साइट आ जाएगी, तो इसको आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ को यहाँ पर तकसीम किया है, जैसा कि अकायद के मुतल्लिक 29 किताबें हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये अकायद के हवाले से किताबें आ जाएंगी, जैसा कि अज़ान और सलातो सलाम। तो इस पे आप कोई भी किताब को आपने डाउनलोड करना है तो उसके टाइटल पेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस अंदाज से उसका लिंक जो है वो आ जाएगा। तो ये लिखा है डाउनलोड लिंक 1। तो डाउनलोड 1 पे आप जब आप क्लिक करेंगे तो किताब जो है वो इस अंदाज से ओपन हो जाएगी। अब ये नीचे जब आप आएंगे तो ये ऑप्शन मौजूद है PDF का। आप PDF फाइल पर आप क्लिक करेंगे तो किताब जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर बहुत कम किताबें हैं। मैं जो अब दूसरा और तीसरा तरीका बयान करूँगा वहाँ से आपको तकरीबन 400 से ज़ायद किताबें इनकी मिल जाएंगी और मज़ीद अपलोडिंग का वहाँ पर सिलसिला और यहाँ पर भी अपलोडिंग का सिलसिला जारी है। दूसरा तरीका ये है कि ataunnabी.com से आपने किताबें डाउनलोड करनी है। तो आपने गूगल में सर्च करना है तो ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। तो इस अंदाज से जब ये वेबसाइट ओपन होगी तो आपने सर्च के ऑप्शन में लिखना है उवैसी, उर्दू में लिख लें उवैसी। तो जब आप उर्दू में लिखकर उवैसी सर्च करेंगे तो क़िबला उवैसी रहमतुल्लाह अलैह की 400 से ज़ायद किताबें जो हैं वो आ जाएंगी। ये आप देख सकते हैं। तो कोई भी किताब को ऑनलाइन मुतालिया डाउनलोड करने के लिए आप उसके टाइटल पेज पर क्लिक कर दें। जब आप टाइटल पेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, क्लिक टू डाउनलोड और ऑनलाइन रीड एंड डाउनलोड। तो ये दोनों ऑप्शन के ज़रिए आप किताब को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरा तरीक़ेकार पर। तीसरा तरीका है टेलीग्राम के ज़रिए आप रहमतुल्लाह अलैह की किताबें डाउनलोड करने का। तो ये आपने टेलीग्राम पर सर्च करना है फैज़ान आला हज़रत लाइब्रेरी। यहाँ पर जो 11,000 से ज़ायद मेंबर वाला ग्रुप है तो आपने इसको ओपन कर लेना है। तो ये मैंने सर्च में लिखा है फैज़ अहमद उवैसी। तो जब मैंने लिखा है ये आप देख सकते हैं नीचे क्वांटिटी भी यहाँ पर लिखी हुई है 546 कुतब, यानी तकरीबन 500 से ज़ायद किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह अगर आप #फैज़ ये इस अंदाज से ये आप देख सकते हैं, अगर इस अंदाज से भी आप लिखेंगे तो तब भी जो है वो किताबें आपके सामने आ जाएंगी। जैसा कि अब जो है वो क्वांटिटी तकरीबन जो है वो 466 शो हो रही हैं। तो ये 400-500 के लगभग इनकी किताबें जो हैं वो ऑनलाइन मौजूद हैं। तो ये भी हो सकता है कुछ किताबें आपको यहाँ से मिले और कुछ जो है वो दीगर वेबसाइट से मिले, और ये मिलाकर हो सकता है कि 500-600 से ज़ायद किताबें आपके पास डाउनलोड हो जाएं। तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।